हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कल बहुत से बच्चों का जो ओलंपियाड लेवल 2 का पेपर होने वाला है, तो हम एग्ज़ाम्स में क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ लेवल 2 में जब क्वालिफाई है तो आप टॉप 5% स्टूडेंट्स में हो। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हमें एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए उस बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चंस जो आते हैं, तो क्वेश्चंस आपको बहुत केयरफुली रीड करना है। जैसे क्वेश्चंस में कुछ वर्ड होते हैं एटलीस्ट, नॉट, तो बहुत ओवर एक्साइटेड होके या इन प्रॉपर क्वेश्चन रीड करके आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, आपको एक ऑप्शन करेक्ट आंसर दिखता है तो उसे बहुत जल्द आप क्विक उसका आंसर भी हमें नहीं लिखना है। बिकॉज बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होते हैं। जैसे ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन होता है बोथ ए एंड बी करेक्ट। तो इसमें हमारी कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है, तो इसका भी हमें केयर करना है। एक ही क्वेश्चंस को हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर नहीं आता है तो अपने स्किप कर देना है और नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम क्वेश्चंस एक बार रीड करते हैं, वन टाइम रीड करते हैं, बट हमें अंडरस्टैंड नहीं होता है, तो हम फिर सेकंड टाइम करते, थर्ड टाइम करते, तो ऐसा नहीं। एक बार आप जब क्वेश्चंस रीड करते हो तो उसके उसके बाद मेथड ये है कि उसके ऑप्शंस देखने चाहिए। बहुत बार हमको क्वेश्चंस उतना प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं होता है, बट हम जब उसके ऑप्शंस देखते हैं तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि ये क्वेश्चंस का ये आंसर होना चाहिए। तो उससे हमारा टाइम जो है तो थोड़ा सेव हो जाता है। अब टाइम की बात करते हैं। जैसे टाइम बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, कम टाइम होता है एक्चुअली बहुत, हमें उसमें सर्कल भी करना है, क्वेश्चंस भी रीड करना है, थिंकिंग भी करना है। तो हमें टाइम कैसे कवर करना है, तो जो हमारा सिलेबस स्ट्रॉन्ग है, जैसे हमको जो टॉपिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत फास्ट करना है उसे। उस सपोज़ 60 मिनट्स का पेपर है और 60 क्वेश्चंस है, तो हमें उसे 1 मिनट नहीं देना है, हमें उसको बहुत कम टाइम में करना है। और वो जो टाइम हमारा सेव होगा, तो वो जो थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उधर वो टाइम मैनेज हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि हमें बिल्कुल ही उसका क्लू नहीं होता है, जैसे तो वो क्वेश्चंस में तो खैर निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सॉल्व तो करना है, बट उसके लिए फिर ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको उसका कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसको सोच के या ज़्यादा स्ट्रेस लेके भी कोई मतलब नहीं होता है। तो उससे सीधा आपको जो बेस्ट आंसर लगता है वो कर लीजिए। या बहुत बार ऐसा भी होता है कि अब ऑप्शन देखने के बाद में हमें एक ऑप्शंस में एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि नहीं, इसका ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। या फिर आप टू ऑप्शंस भी उसमें से एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी करेक्टनेस की। जैसे टू में ही आपको अगर कन्फ्यूजन है, तो आपका 50% चांस हो जाता है करेक्ट होने का। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें केयर करना है। और सेकंड, जो सर्कल करते हैं हमें, तो बच्चों को सर्कल करने में भी बहुत टाइम लगता है, और ऐसा इसलिए होता है कि हमने सर्कल की प्रैक्टिस ही नहीं की होती है। तो मेरा ये सजेशन है कि इसे कोई भी बात को कम नहीं समझना चाहिए। आपने प्रॉपरली एक वर्कशीट निकाल के उसमें सर्कल की भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप कितने कम समय में अच्छा सर्कल कर पाते हो। तो इस तरीके से हमें बहुत केयरफुली करना है। और फिर मैं एक बात बताऊंगा कि बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। ये एग्ज़ाम है, कम मार्क्स भी आते हैं, ज़्यादा मार्क्स भी आते हैं, बट मेन थिंग ये है कि आपका ग्राफ जो है तो ऊपर जाना चाहिए। जैसे आपको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एग्ज़ाम में। तो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। बहुत अच्छे से, एकदम विदाउट टेंशन, बहुत अच्छे से आप पेपर दीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए स्कोर आपका कितना एक्सपेक्टेड स्कोर है। और पेरेंट्स के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेरेंट्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और मुझे पता है कि पेरेंट्स कितनी एफ़र्ट्स लेते हैं। बच्चे जब लेवल 2 तक के क्वालिफाई होते हैं, तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्चुअली अगर पेरेंट्स नहीं ध्यान दिए तो ये अचीवमेंट बच्चों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।